Good morning students, I am Radhakar Tawar to teach you the science of the class 9. देखिए क्लास 9 की जो हमारी साइंस क्लासेज जो चल रही हैं उनमें अभी फिलहाल जो हम ग्रेविटेशन का लेसन पढ़ रहे हैं, यू आर ऑल फेमिलियर विद दैट। देखिए इस ग्रेविटेशन लेसन में आज फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ आवर माइंड वी आर टेकिंग सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डील करेंगे 1 2 3 जितना भी हो पाएगा। तो आप सीरियसली न्यूमेरिकल्स पर केंद्रित रहें कि इस फॉर्मूले से होंगे, कैसे होंगे, क्या करना होता है। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल 1 फ्रॉम आवर एक्सरसाइज। दिस इज कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg एट द सरफेस ऑफ अर्थ इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज r इक्वल टू 6400 किलोमीटर, मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M इक्वल टू 6 into 10 की पावर 24 kg। ये सारी चीजें हमें गिवन है। तो जो गिवन चीजें हैं, फर्स्ट वी हैव टू एनलिस्ट दोज ऑल गिवन थिंग्स। सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले हम इन चीजों को एनलिस्ट करते हैं। हमने लिखा कि स्मॉल m वो मास जिस पर जो है ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा वो 40 kg है। वो मास जो ग्रेविटेशन का फोर्स लगाएगा वो अर्थ का मास है 6 into 10 की पावर 24 kg है। उसके बाद हमने लिखा कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6400 किलोमीटर है। इस किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, बिकॉज दिस किलोमीटर इज नॉट ऐसा यूनिट, इसलिए हमने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अब जो है मीटर में कन्वर्ट होगी। अब हमें सोल्व करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एफ। हमें एफ फाइंड करना है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना है। तो उस ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमने न्यूटन की फॉर्मूले को पढ़ा। ये न्यूटन का फॉर्मूला होता है हमारे पास F इक्वल टू G m1 into m2 by r स्क्वायर। इस फॉर्मूले में एप्रोप्रिएट वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, हम हमारा आंसर आराम से फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ लिखा सिंस F इक्वल टू जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से G की जगह हम ये वैल्यू रखते हैं, बिकॉज यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो ये होता है 6.67 into 10 की पावर -11। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का मास जो ग्रेविटेशन पैदा कर रहा है दैट इज मास ऑफ अर्थ एंड दिस इज 6 into 10 की पावर 24। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट जिस पर मास ग्रेविटेशन अप्लाई हो रहा है उसका 40 kg। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस क्या होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा है तो उसकी डिस्टेंस निसंदेह अर्थ की रेडियस के बराबर होगी, बिकॉज द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सेंटर से उसकी रेडियस के बराबर डिस्टेंस होगी, इसलिए हमने रेडियस का स्क्वायर किया 6400 into 6400 और 10 की पावर 3 का स्क्वायर हो गया 10 की पावर 6। अब कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज को आप एक जगह लिखें, पावर एक्सपोनेंट्स को आप एक जगह लिख लें। देखो 6.67 into 6 into 40, फिर नीचे लिखा हमने 6400 6400। 10 की पावर हमारे पास -11 प्लस 24, -11 प्लस 24 और ये 6 जो है ऊपर जाकर माइनस होगी, दैट इज -6। अब इसके बाद आप फर्दर जो है हमने क्या किया, इसकी डेसिमल को रिमूव किया। देखिए डेसिमल ऊपर से रिमूव किया, 2 zeros हम जो है नीचे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देंगे। इसके डेसिमल को रिमूव करने के लिए 2 0 बढ़ा दिए, 6400 ऐसे कैसे लिखा है, ये भी लिखा है। ये 40 जो है आपके पास में ऑलरेडी है पहले से। इस तरह से हम यहाँ पहुंच गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल किया और अब आगे की स्थिति आती है हमारे पास 667 into 6 into 4 डिवाइडेड बाई नीचे आता है आपके पास 64 into 64, ठीक है। ये दो ही चीजें हम ले रहे हैं, बाकी हम 10 की पावर के रूप में लिख लेंगे। देखो कैसे, एक 2 पावर ये है, एक पावर ये है 3 और 3 के बाद 2 पावर ये है। 5 पावर जो है ना 10 के नीचे है उनको आप ऊपर ले जाकर के इनको पावर के रूप में हम लिख लेंगे। ये हो जाएगी आपके पास 10 की पावर -11 प्लस 24 -6 -5। और इस प्रकार से हमारे पास जो है आगे के सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि दिस विल बी 667 into 24 डिवाइडेड बाई इस 24 को भी आप कैंसिल कर सकते हैं। अभी जैसे हमने कहा कि यहीं पर आप कैंसिल कर दीजिए, पहले 4 को इससे कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 16। उसके बाद देखिए इसको फिर कैंसिल कर दीजिए, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 32। कम से कम इतना सोल्व तो हम इसे कर ही सकते थे, इतना हमने सोल्व करके आगे लिख लिया कि 667 into 3 और नीचे हमारे पास आ गया 32 into 16 और पावर हमारे पास कितनी हो गई, 10 की पावर हो गई आपके पास 24 प्लस
6 and 5 11 and 11 22 जो है माइनस किया तो 2 पावर्स आपके पास रिमेनिंग। अब देखो इसको आगे शो करते हुए कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 7 4 3 से, इसको मल्टीप्लाई करने से आता है 21 2 18 20 18 20 2001। इसकी मल्टीप्लाई में हमारे पास आता है 2001 और इसको मल्टीप्लाई करेगा 16 2 32 3 16 48 एंड 3 51। ये हमारे पास ये आ गया 3 to 10 की पावर। अब देखिए करीब कितना आता है, इसमें हम इसका डिवाइड कर देंगे 2001 में तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखिए 2001 में आप जो है डिवाइड करेंगे किसका 5.2 का, 4 टाइम डिवीजन भी हो पाएगा, 3 टाइम हो पाएगा। हम ये कह सकते हैं कि 3.9 में समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेटली। हम राइटिंग हियर ठीक है कि दिस वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.92 into 10 की पावर 2 implies 392 न्यूटन। तो 392 न्यूटन का फोर्स जो है ये ऑब्जेक्ट महसूस करेगा अर्थ के कारण से। This will be the solution of this numerical. Finally, we have resolved it this numerical. अब देखिए एक न्यूमेरिकल हम और करते हैं, उस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को मैं लिखते हुए वो न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल है आपके पास में जिसका स्टेटमेंट है, इस न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल 2। आज की क्लास में हम 2 भी न्यूमेरिकल लेते हैं, इससे हमें एक बेसिक नॉलेज इसका हो जाएगा। ए स्टोन इज थ्रोन, एक स्टोन को फेंका जाता है वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन को हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। स्टोन को हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी। इसको हमने कुछ वेलोसिटी दी है जिस वेलोसिटी के साथ हमने इसको ऊपर की तरफ भेजा है। दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखिए फिर वो कहता है कि अगर g 10 हो, g की वैल्यू यदि 10 हो तो आपको 2 चीजें कैलकुलेट करके बतानी है। इसलिए कहा कि कैलकुलेट, एक तो आपको ये कैलकुलेट करके बताएं कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट पर कितने समय के बाद पहुंच जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात इसने पूछा है कि आप बताइए डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल। ये 2 इश्यूज हमें फाइंड करते हैं। पहले हमें ये समझना है कि किस मोशन का न्यूमेरिकल है, किस प्रकार से हम इसे रिजोल्व कर पाएंगे। तो देखिए मोशन एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड में फेंकने की है और हमें जानते हैं कि अपवर्ड में भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो निसंदेह वो अर्थ की ग्रेविटी में मोशन करता है। और इस चीज को हमने लास्ट में डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि किसी ग्रेविटी के एक्शन में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करवाएं तो 2 प्रकार के मोशन हो सकते हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो हम अपवर्ड मोशन वाले इक्वेशन लगाकर इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप गिवन चीजों को यहाँ पर नोट करेंगे क्योंकि गिवन चीजें हमें क्या दी हुई है। तो देखिए गिवन में आप सबसे पहले लिख दीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वी आर गिवन कितनी है, बस ये 2 चीजें दी हुई हैं। लेकिन एक चीज अंडरस्टूड है और वो अपन अपने नॉलेज के हिसाब से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा ऑब्जेक्ट उस समय इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। The object once have reached to the maximum height, it will stop for a moment at that point. ये एक मोमेंट के लिए उस पॉइंट पर अवश्य रुकेगा और उससे मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो we can see that this will be 0 मीटर पर सेकंड। अब आप अपवर्ड मोशन की इक्वेशन लगाएंगे since for upward motion, since for upward motion। तो आप ये देखेंगे कि हमें जो चीज फाइंड करनी है उसके हिसाब से हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट केस में हमें टाइम फाइंड करना है। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऐसी होती है जिसके अंदर v u और g into t होता है। तो v हमारे पास है, u हमारे पास है, g हमारे पास है, तो t आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए फॉर अपवर्ड मोशन आप फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए v equal to u minus g। सारी वैल्यूज आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, v की जगह 0 लिखेंगे, u की जगह आप 20 लिखेंगे। वी आर गिवन विद 20 इनिशियल वेलोसिटी, g आपको 10 दिया है, into t लिखेंगे, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हुए हमें मिलेगा 10t equal to 20 और 10t equal to 20 इंप्लाई करता है
t will be equal to, you can write here कि t कितना हो जाएगा 20/10, that is 2 seconds. इस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 2 सेकंड लगेंगे. दिस वी हैव कैलकुलेटेड. फर्स्ट पार्ट इस न्यूमेरिकल का कंप्लीट हो गया. अब देखिए सेकंड पार्ट में आते हैं. सेकंड पार्ट में इसने डिस्टेंस पूछी है. आपको ये याद करना पड़ेगा कि अपवर्ड मोशन की कौन सी इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आता है. तो हमारे लिए आसान होगा कि हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें. थर्ड इक्वेशन ये होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs. इसमें देखो आप कि v हम जानते हैं, u हम जानते हैं, g हम जानते हैं, s we can calculate. तो इसलिए सेकंड पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन. v की जगह 0 लिखिए. 0 स्क्वायर विल बी 20 स्क्वायर माइनस 2 into 10 into s. और ये भी हम जो है इजीली सोल्व कर पाए. अब जो है इसको आराम से आगे रिजॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए स्थिति क्या बनती है कि दिस विल बी 20s विल बी इक्वल टू 20 into 20. ये स्क्वायर की बात होगी. s क्या हो जाएगा 20 into 20 divided by 20 implies 20. डिस्टेंस विल बी मेजर्ड इन मीटर्स. तो हम ये देखेंगे कि आंसर जो है इसका 20 मीटर्स होगा. तो दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. हमें ये देखना है कि किन चीजों का ध्यान रखते हुए हमें कैलकुलेट करना है. यूनिट्स का, फॉर्मूले का और अप्रोप्रिएट फॉर्मूले का कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. टुडे वी फिनिश आवर क्लास टू दिस पॉइंट ओनली. और कल दी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे. थैंक यू वेरी मच. आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू सी दी PDF of this matter from the description of the video. Thank you.